गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि ऑप्शन यूएसडी आईएनआर या फिर आपका जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर के अंदर किस तरीके से आप ऑप्शन की बाइंग पोजीशन बना के कॉल और पुट में पोजीशन बना के पैसे अर्न कर सकते हैं। कम कैपिटल में हाई रिवॉर्ड मिलेगा और रिस्क भी कम होता है। देन उसके बाद हम आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलर। देखिए, सेलर कौन होता है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए कि ऑप्शन राइटर किसको कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेल करके यूएसडी आईएनआर के ऑप्शन में किस तरीके से पैसा हम बना सकते हैं। उसी तरीके से यूरो आईएनआर के ऑप्शन में, जीबीपी आईएनआर के ऑप्शन में हम किस तरीके से पैसा सेल करके बना सकते हैं। लेकिन आज का जो एग्जाम्पल रहेगा हमारा यूएसडी आईएनआर के अंदर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। तो सबसे पहले यूएसडी आईएनआर के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको सेलिंग करने के लिए आपके दिमाग में जो है स्पॉटेड प्राइस रहना चाहिए। लाइक कि अभी आप समझ लो कि हमारे यूएसडी आईएनआर का स्पॉटेड प्राइस 72 रुपीज़ 72 पैसा चल रहा है या फिर 79 पैसा चल रहा है। तो आपको इसे कंसीडर करना है कि हमारा जो यहाँ पर है ना यूएसडी आईएनआर का 72 रुपीज़ 75 पैसा। इट मीन्स कि अगर हम कॉल बेचते हैं तो हमारा ये होना चाहिए, हमारा जो अल्टीमेटम होना चाहिए, हमारा जो थॉट होना चाहिए कि मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है ना। अगर हम कॉल बेचते हैं तो यही हम पीई बेचते हैं, पुट बेचते हैं, तो हमारा सेंटिमेंट होगा कि मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक, तो बुलिश रहेगा तो जहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने बेचा होगा, जैसे कि ये मैंने ऐड किया हुआ है बास्केट 72 रुपीज़ 75 पैसा का सीई कॉल 27 मई का। ठीक है ना। और ये 12 पैसे का है समथिंग। ठीक, तो अगर मैं इसे सेल कर देता हूँ और जो है मार्केट 72.75 से नीचे रह जाता है, ठीक है ना, मार्केट ऊपर नहीं उठता, नीचे चला जाता है मार्केट, तो इसकी वैल्यू एक्सपायरी यानी कि फ्राइडे को 0 हो जानी है। और जिस सेलर ने पैसे इसको बेचे थे और उसको प्रॉफिट होगा 12 पैसे का। ठीक, रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है ना, सेलिंग के अंदर। और सेलिंग क्या होता है मैंने वीडियो बनाया हुआ, जाकर वॉच कर लीजिएगा। और जो हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है ना, सेलिंग करने में रिवॉर्ड हमारा लिमिटेड होता है। जितना हमें देते हैं प्रीमियम उतना हमें रिसीव होता है। इट मीन्स कि हम 12 पैसे किसी को दे रहे हैं, 100 लॉट में वर्क कर रहे हैं, तो हमें इतना ही पैसा मिलेगा जो भी प्रॉफिट है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट लॉस होगा अगर मार्केट आपके हिसाब से ये मार्केट 73 पहुँच गया मान के चलिए, तो इसकी वैल्यू में भी बढ़ के 15 पैसे हो जाएगा, 20 पैसे हो जाएगा, तो वो आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना, और लॉस कितना भी हो सकता है, मार्केट जिस हिसाब से बढ़ जाए सी अगर आप सेल कर देते हैं तो। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर पीई है, हमें लगता है कि मार्केट यूएसडी आईएनआर का वो 72 रुपीज़ 75 पैसा नहीं जाएगा। अभी हम स्पोर्ट में कहाँ पर, अभी हम फ्यूचर में कहाँ पर है, तो फ्यूचर में हम 83 पैसा पे हैं। स्पोर्ट में कहाँ पर है, तो स्पोर्ट में हम जो है 72 रुपीज़ 79 पैसा पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको लगता है कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा आज की एक्सपायरी में। और प्रीमियम हमारे पास जो है ये 4 पैसे का प्रीमियम है, इसको हम सेल आउट कर देते हैं। सेल कर देते हैं तो हमें जो है 4 पैसे के हिसाब से हमने 100 लॉट लिया, तो यहाँ पर आपका बहुत कम पैसे लगेंगे। और आपको कम पैसे में ये जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 12 बजे के बाद कोई कॉल और पुट में वर्क नहीं करता, करेंसी के अंदर 0 हो जाएगी, तो आपको ये प्रीमियम नेट रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपका व्यू क्या होना चाहिए कि 72 रुपीज़ 75 पैसा से मार्केट डाउन ना जाए, मार्केट इसके ऊपर रहे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप बुल्ली से मार्केट के अंदर अगर बियरिश है, तो आपको ये फ़ायदा रहेगा कि मार्केट जो है 75 पैसे से नीचे रहे तो आपको फ़ायदा होगा। इट मीन्स कि कॉल जो राइटर्स होते हैं वो समझते हैं कि मार्केट नीचे जाए तो उनको फ़ायदा होगा, और जो पुट राइटर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो उनको फ़ायदा होगा। ठीक, और इसमें टाइम की बहुत वैल्यू होती है। हमारे फ्यूचर के अंदर टाइम की वैल्यू नहीं होती क्योंकि उसका 1 महीने का पीरियड रहता है। बट हम जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसकी टाइम की बहुत वैल्यू होती है, टाइम के हिसाब से प्रीमियम कम होता चला जाता है। अगर हम इसी की बात करें, यहाँ पर हम 27 में की बात कर रहे हैं, हम यूएसडी आईएनआर यहाँ ऐड करते हैं 73.75 यूएसडी आईएनआर। ठीक, कब की हम ऐड करते हैं 28 मई की, 28 मई की नहीं 4 जून की। ठीक है ना,
11 जून के हम ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11 जून की USD INR के अंदर अभी मेरे को प्राइस जो है शो तो नहीं कर रहा है, बट प्राइस में भी इसके आसपास होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई प्राइस नॉट शोइंग। 72.75 USD INR हम 4 जून की ले लेते हैं कि हमने ज़्यादा दूर का ले लिया था। तो दोस्तों अभी यहाँ पर भी लगता है सेलर नहीं है, या फिर मार्केट जो है अभी ग्राफ जो है फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है मे भी। ठीक है ना, क्योंकि ये सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो जितनी आप दूर का सोचेंगे, मतलब आपको लगता है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी के आप सेल करते हैं कॉल में, पुट में, तो उसका प्रीमियम हाई रहता है। बहुत बार प्रीमियम आपका 62 पैसे मिलेगा, 23 पैसे मिलेगा। तो ये जो टाइम होता है ना सेल करने का, रिस्क कम होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ का फ़ायदा मिलता है। अगर आपके मार्केट जो है अकॉर्डिंग चल रही है तो वो तो आपकी वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, आपको प्रॉफिट होने वाला है। फिर दूसरा फ़ायदा मिलता है, आपका टाइम टिकेगा। जिस तरीके से टाइम घूमता जाता है, घड़ी घूमता जाता है, घड़ी घूमता रहता है, तो हमारे जो ग्रीक्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, RH O, ये सारे ग्रीक्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है ना, वो जो आपने प्रीमियम दिया है, प्रीमियम आपको रिसीव होता चला जाएगा और उसकी वैल्यू 0 होती चली जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट है, मान के चलिए मार्केट USD INR अप जा रहा है। ठीक है ना, फिर USD INR 3-4 घंटे डाउन रहा। ठीक, फिर USD INR डाउन रहा तो इसकी वैल्यू घट रही थी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू C की वैल्यू घट रही थी। फिर अचानक से अप गया और उसी लेवल पे गया जिस लेवल पे इसकी वैल्यू 4 पैसे थी। बट इस बार 6 घंटे बाद 5 घंटे बाद वो अप गया था उस वैल्यू पे, बट इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी नहीं। इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा 25 टिक बढ़ी। ठीक है ना, 25 टिक बढ़ी। इट मीन्स कि टाइम का हमें बेनिफिट मिल गया और हमें 0.075 यानी 3 टिक का फ़ायदा हमें मिल गया। किसके अंदर? तो USD INR के अंदर। ठीक है ना, 100 लॉट में काम करें तो 750 रुपये का हमें फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ऐसा ही है ऑप्शन सेलिंग करने का तरीका। ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है ना, बट इसके लिए कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि ये मैंने किया और इसको मुझे लगता है कि मार्केट 72 रुपये 75 पैसा से नीचे रहने वाला है, तो मैं ये इसको सेल कर देता हूँ 100 लॉट। अभी तो खैर मार्केट बंद है और इसको मैं हमेशा लिमिट पे करिएगा कुछ भी काम करते हैं तो। देन इसको जब सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए 1,13,474 रुपये चाहिए। ठीक है ना, अभी मैंने टारगेट जो दिया हुआ था टेलीग्राम के ऊपर सी बाय करने के लिए 73 रुपीज़ का। ठीक, अब देखते हैं आज अचीव होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए अभी मेरे पास होल्डिंग में अलग अलग चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में पड़ी हुई हैं, दैट्स वाई कि आई डोंट हैव इनफ फंड, तो यहाँ पर शो कर रहा है। और वैसे भी अभी मार्केट बंद है, 8 बज रहे हैं, तो आपको एक 100 लॉट सेल करने के लिए 1,13,000 का रुपया चाहिए। बट आपका प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा अगर आप प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना होगा वो भी आपको देखिए। हमारा प्राइस क्या था, 12 पैसे 75 का था। हमने लॉट कितने लिया, 100। एक लॉट में कितना होता है हमारा, 1,000 क्वांटिटी 1000, तो हमारे 12,750 रुपये का प्रॉफिट होगा डायरेक्ट। इसके अलावा हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो 13 पैसे हो गई तो आप जोड़ लीजिए 0.5 टिक का जो आपको लॉस होगा। ठीक है ना, जैसे कि ये भी जोड़ कर आपको मैं दिखा देता हूँ। 0.00725 इंटू 100 इंटू 1000, यानी कि एक टिक पे आपको 250 रुपये का लॉस होगा। यही 50 हो गया, फिर 75 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर लॉस में भी होता चला जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ट्रेडिंग का टाइम हो रहा है, कुछ सेटअप करने हैं, दैट्स वाई कि ये वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद।